लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हुआन नाम का आखिरी अपर वर्ल्ड का बंदा सी किंगडम आ गया था। तो ये बात सेनापति ने एलेक्स को बता दी थी, जिसके बाद एलेक्स स्टोन विलेज के सभी लोगों को अलविदा करके सी किंगडम आ गया था, जहां हुआन ने एलेक्स को बताया था कि वो उसकी हर फाइटिंग टेक्निक जानता है। जिसके बाद उन दोनों की फाइट शुरू हो गई थी, जहां एलेक्स ने कोरियोग्राफी टेक्निक से हुआन पर अटैक करा था। जिसके बाद वो हुआन को सी किंगडम से थोड़ा दूर ले आया था, जिधर हुआन ने सी किंगडम पर एक फॉर्मेशन बना दी थी और वो एक फेदर को जलाकर सी किंगडम के लोगों को मारने लगा था। तो ये देखकर एलेक्स ने अपनी सुप्रीम बोन की ह्यूमन फॉर्म का इस्तेमाल करके हुआन को बहुत मारा था। जिसके बाद वो हुआन को जान से मारने के लिए अपनी डिवाइन स्पेयर लेके आगे बढ़ गया था। अब आगे तो एपिसोड 109 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे ही एलेक्स हुआन को अपनी डिवाइन स्पेयर से मारने जा रहा था, तभी हुआन उससे बचकर एलेक्स के पीछे आ जाता है और अपना वेपन बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद वो दोनों सी किंगडम के ऊपर लड़ने लगते हैं, जहां लड़ते हुए हुआन एलेक्स से कहता है कि लोअर वर्ल्ड के आटो डोमेन में बहुत सारे लोग हैं, मैं भी देखता हूँ कि तुम कितनों को बचाते हो। ये सुन के एलेक्स गुस्से में हुआन पर अटैक करने लगता है, लेकिन हुआन उन अटैक्स की पावर को एक बॉक्स में ट्रांसफर कर रहा था। साथ ही वो एलेक्स को भड़का भी रहा था कि तुम्हारे अटैक्स मुझे मारने के लिए काफी नहीं है। उसी वक्त वो एलेक्स को सिर्फ अपनी एक उंगली से दूर फेंक देता है, तो एलेक्स उसे चेन से पकड़कर बहुत तेज एक स्टोन पर देकर मारता है। जिसके बाद वो फिर से क्लोज रेंज फाइट करने लगते हैं, जहां एलेक्स पिट रहा था। तभी हुआन एलेक्स को अपने हैमर से नीचे पटक देता है और उससे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे अटैक की पावर से मेरी डिवाइन पिल रिफाइन हो गई। अब हुआन उस बॉक्स को बाहर निकालता है जिसमें उसने उस पिल को रख रखा था, और वो इतनी देर से जानबूझकर एलेक्स को गुस्सा दिलाकर उसकी पावर से उस पिल को रिफाइन कर रहा था। अब हुआन उस पिल को खा लेता है, जिसके बाद वो बहुत ही जवान हो जाता है और उसके बाल भी काले हो जाते हैं। साथ ही उसके व्हाइट विंग्स भी गोल्डन कलर में बदल जाते हैं। इधर एलेक्स फिर से खड़ा होता है और उससे कहता है कि तुम इतनी देर से मुझे जानबूझकर गुस्सा दिला रहे थे। ये सुन के हुआन एलेक्स से बोलता है कि अब ये सब सोचने के लिए बहुत देर हो चुकी है। इसके बाद हुआन एलेक्स को अपनी बढ़ चुकी ताकत दिखाने के लिए अपना डिवाइन स्टैचू बाहर निकालता है, जो बहुत ही बड़ा था। अब हुआन उस डिवाइन स्टैचू और वर्ल्ड कवर साइड टेक्निक का इस्तेमाल करके एलेक्स को एक इल्यूजन में फंसा देता है। जिसके बाद वो खुद भी उस इल्यूजनरी वर्ल्ड में आके एलेक्स से बोलता है कि इस वर्ल्ड में स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके फाइट करना बिल्कुल ही बेकार है। इसके बाद हुआन दो बड़ी बड़ी चेन जैसी चीजों से एलेक्स पर अटैक करता है, जिससे बचने के लिए एलेक्स इधर उधर भागने लगता है। जहां भागते हुए वो सोचता है कि मैं अभी डिवाइन फ्लेम लेवल पर नहीं पहुंचा हूं, इसलिए मेरे और हुआन के लेवल में बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तभी एलेक्स को इधर उधर भागता देख हुआन उससे कहता है कि तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, तुम 100 सालों के लिए मेरे गुलाम बन जाओ, जिसके बाद मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। ये सुन के एलेक्स हुआन से कहता है कि मैं तुम्हारी तरह किसी का गुलाम नहीं बनना चाहता। ये सुन के हुआन एलेक्स को बदतमीजी से बात करने के लिए जोर से लात मारता है, जहां लात मारते हुए वो उससे कहता है कि मुझे भौंकने वाले कुत्ते बिल्कुल पसंद नहीं। इसके बाद वो लगातार एलेक्स को पीटने लगता है, क्योंकि एलेक्स ने उसकी इंसल्ट करी थी। इसके बाद वो एलेक्स को वापस रियल वर्ल्ड में लाके जमीन की तरफ जोर से फेंकता है, तो एलेक्स फिर से खड़ा होने की कोशिश करता है। तभी हुआन एलेक्स से कहता है कि मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ, मेरे सामने घुटने टेक लो, जिससे तुम्हारी जान बच जाएगी, नहीं तो तुम्हारी मौत निश्चित है। ये सुन के एलेक्स हंसते हुए कहता है कि आज की लड़ाई किसी की मौत से ही खत्म होगी, फिर वो चाहे मेरी हो या तुम्हारी। इस पे हुआन एलेक्स से बोलता है कि तब तो मैं सबसे पहले सी किंगडम को डिस्ट्रॉय करूंगा, ताकि तुम सभी लोगों को बचाने के लिए मेरे सामने भीख मांगो। अब हुआन स्काई बर्निंग फोरबिडन सोल फॉर्मेशन से पूरे सी किंगडम को कवर कर लेता है, ताकि सी किंगडम का कोई भी बंदा वहाँ से बाहर ना भाग सके। तभी उस फॉर्मेशन में से एक बहुत बड़ा पाइथन बाहर आता है और एलेक्स को बस अपने साउंड अटैक से दूर फेंक देता है। जिसके बाद हुआन एलेक्स से कहता है कि ये मेरा आइस पाइथन है, इसे मैं बहुत सालों से डेवलप कर रहा था। ये आइस पाइथन किसी भी चीज को सूंघ कर ढूंढ सकता है और पूरा का पूरा शहर तबाह कर सकता है, जिसकी वजह से मेरे लिए शहर के सभी लोगों को जल्दी से मारना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि मैं आज इसका इस्तेमाल करके तुम्हारी सी किंगडम तबाह कर दूंगा। ये सुन के सी किंगडम के सभी लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। तभी भागते हुए एक बच्ची नीचे गिर जाती है। उसी वक्त हुआन आइस पाइथन को सी किंगडम तबाह करने का ऑर्डर दे देता है, जहां आइस पाइथन सबसे पहले उस लड़की पर ही अटैक करता है। तभी एलेक्स अपनी वेल और गोल्डन स्पिरिट टेक्निक को मिला के एक शील्ड बना लेता है और उस शील्ड की मदद से उस पाइथन के अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें उसकी हालत खराब हो रही थी, क्योंकि वो पहले से ही बहुत इंजर्ड था।
तभी हुआन एलेक्स से कहता है कि सी किंगडम के लोग ये सब आज सिर्फ तुम्हारी वजह से झेल रहे हैं। उसी वक्त वो पाइथन अपनी पावर बढ़ा के उस शील्ड को तोड़ देता है और लगातार सी किंगडम पर अटैक करता है, जिससे उस लड़की समेत बहुत से लोग मारे जाते हैं। साथ ही एलेक्स भी लावा के अंदर डूब जाता है। तो ये देखकर हुआन खुश होते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हारी बॉडी ढूंढकर उसके अंदर से तुम्हारी गोल्डन बर्ड स्पिरिट टेक्निक को बाहर निकाल लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे शहर के सभी लोगों को मार दूंगा ताकि लोअर वर्ल्ड के बाकी लोग भी अपर वर्ल्ड से डरे। अब वो पाइथन लगातार सब जगह को तबाह करता हुआ बहुत से लोगों को मारने लगता है, पर उसी वक्त एक जगह की जमीन फट जाती है, जिसे देखकर हुआन कहता है कि क्या तुम अभी भी जिंदा हो। इस तरफ हम लावा में एलेक्स को देखते हैं, जिसकी बॉडी को लावा की वजह से कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि उसके पास स्पेशल बॉडी थी और वो बचपन से ही लावा से अपनी बॉडी को ट्रेन करता आ रहा था। तभी एलेक्स अपनी सुप्रीम बोन को ऑर्डर देता है कि तुम ब्लड एसेंस का इस्तेमाल करो और सी किंगडम और फायर किंगडम के गार्ड ड्रैगन्स की एनर्जी मेरे बॉडी में डाल दो। तो सुप्रीम बोन ऐसा ही करती है, जिसके बाद दोनों ड्रैगन सील से स्पिरिट निकलकर एलेक्स की बॉडी से अटैच हो जाती है, जिससे एलेक्स को होश आ जाता है। उसी वक्त वहाँ की जमीन में से एलेक्स का नया गार्ड ड्रैगन बाहर आता है, जिसके ऊपर एलेक्स भी खड़ा हुआ था। अब एलेक्स हुआन से कहता है कि तुम्हारे मरने का समय आ चुका है। ये सुन के हुआन सोचता है कि इस बच्चे ने एक ड्रैगन स्पिरिट को अपनी बॉडी के अंदर डाल लिया, सच में इसकी बॉडी कमाल की है। तभी एलेक्स का रूप चेंज होने लगता है, जहां उसके अपर बॉडी के कपड़े हट जाते हैं और लोअर बॉडी के कपड़े लाल हो जाते हैं। साथ ही उसके बाल भी सफेद हो गए थे। जिसके बाद वो हुआन से कहता है कि तुमने मेरी सी किंगडम को तबाह करा और बहुत से लोगों को भी मार दिया, इसलिए आज तुम जिंदा नहीं बचोगे। इधर हुआन एलेक्स का नया रूप देखकर चौंक जाता है। साथ ही वो समझ जाता है कि एलेक्स ब्लड बर्निंग एसेंस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए ये जान के हुआन को एलेक्स बिल्कुल पागल लगता है। ब्लड बर्निंग एसेंस टेक्निक एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें जब किसी की बॉडी में एनर्जी ना बचे तो वो कल्टीवेटर अपनी ब्लड की हर एक बूंद को एनर्जी में कन्वर्ट करने लगता है। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज होती है, क्योंकि जैसे ही उस कल्टीवेटर का सारा ब्लड सूख जाएगा तो वो कल्टीवेटर मर सकता है। इसलिए हुआन को एलेक्स पागल लग रहा था। अब एलेक्स ब्लेज स्काई बर्नर टेक्निक से हुआन की उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी हुआन भी अपने पाइथन पर खड़ा हो जाता है, जिसके बाद वो एलेक्स से कहता है कि तुम क्या सोच के इन आम लोगों के लिए ब्लड बर्निंग एसेंस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो। इस पे एलेक्स उससे कहता है कि उनकी जान मेरे से ज्यादा कीमती है। अब एलेक्स और हुआन आपस में लड़ने लगते हैं और इस तरफ उस ड्रैगन और पाइथन ने भी एक दूसरे पर हमला कर दिया था, जहाँ वो पाइथन पहले तो ड्रैगन को मुंह से पकड़कर नीचे गिरा देता है, पर फिर ड्रैगन फिर से खड़ा होकर पाइथन से लड़ने लगता है। इस तरफ एलेक्स भी हुआन पर लगातार अटैक कर रहा था, जहां वो अब की बार बड़े आराम से हुआन के अटैक्स को रोक पा रहा था। इस तरफ वो पाइथन अपनी लेजर से ड्रैगन पर अटैक करता है, पर ड्रैगन उस अटैक से बच के अपनी एनर्जी बीम का इस्तेमाल करके उस पाइथन को मार देता है। इस तरफ हुआन एलेक्स से कहता है कि अगर तुम ऐसे ही लड़ते रहे तो बहुत जल्द तुम्हारा सारा खून सूख जाएगा और तुम मारे जाओगे। इस पे एलेक्स कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस इतना पता है कि अगर मैं मरा तो तुम्हें साथ लेकर मरूंगा। उसी वक्त एलेक्स अपनी डिवाइन स्पेयर से हुआन को नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से हुआन समझ जाता है कि एलेक्स की बॉडी में एक और ड्रैगन स्पिरिट है, जिसकी वजह से वो इतना ताकतवर बन गया है। इसलिए हुआन सोचता है कि वो यहाँ पर रहकर एलेक्स से नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि सी किंगडम में सी किंगडम के गार्ड ड्रैगन की पावर बहुत ज्यादा हो जाती है। उसी वक्त वो ड्रैगन हुआन को खाने के लिए आता है, पर हुआन उससे बच के भागने लगता है, तो एलेक्स भी उसका पीछा करता है। जहाँ पीछा करते करते वो दोनों सी किंगडम से थोड़ा दूर स्टोन से बने एक खंडर में आ गए थे, जहाँ वहाँ आते ही एलेक्स की गार्ड ड्रैगन स्पिरिट एग्जिस्ट रहने के लिए एलेक्स का बहुत ज्यादा ब्लड कंज्यूम कर रही थी, जिसे एलेक्स सह नहीं पाता और नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी ड्रैगन स्पिरिट भी गायब हो जाती है। तभी हुआन एलेक्स के पास आके कहता है कि यहाँ तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। इस तरफ एलेक्स पहले जैसा हो गया था, क्योंकि एलेक्स ने ब्लड बर्निंग एसेंस टेक्निक का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह थी कि उसका एनर्जी सोर्स थोड़ा सा चार्ज हो गया था। तभी वो खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तभी हुआन एलेक्स से कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं मारूंगा, मैं सबसे पहले सी किंगडम को तबाह करूंगा ताकि तुम तड़प तड़प के मरो। इसके बाद हुआन घो सोल प्रोजेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करके अपर वर्ल्ड के उन लोगों की स्पिरिट्स को वापस बुला लेता है जिन्हें एलेक्स ने पहले मार दिया था। जहाँ आते ही वो स्पिरिट एलेक्स से कहती है कि तुम अब हमें कैसे रोकोगे, तुम अभी बहुत ही वीक हो। तभी हुआन एलेक्स से बोलता है कि इन सभी स्पिरिट्स के पास उन लोगों की ओरिजिनल पावर का 30% हिस्सा है,
इसके बाद हुआन और वो सब स्पिरिट्स एलेक्स से कहती है कि हम सबसे पहले तुम्हारे सी किंगडम के लोग, फिर तुम्हारी फैमिली और फिर तुम्हारे स्टोन विलेज के सभी लोगों को भी मार देंगे। ये सुन के एलेक्स कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली और रिलेटिव्स को खत्म करने की धमकी देने की, पर तुम्हें उन सबको हाथ लगाने से पहले मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। ये सुन के हुआन गुस्से में उन सभी स्पिरिट से एलेक्स पर अटैक करवा देता है, जहाँ शुरू में तो वो स्पिरिट्स एलेक्स को बहुत बुरी तरह पीट रही थी, पर फिर एलेक्स उस सिचुएशन को समझकर एक एक कर उन सबको अपनी स्वॉर्ड से खत्म करने लगता है। ये देखकर हुआन गुस्से में एलेक्स पर हार्ट डिवोरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से एलेक्स को बहुत दर्द हो रहा था, पर फिर भी एलेक्स उस टेक्निक से बच के बाकी बची हुई स्पिरिट्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर हुआन सोचता है कि इसने एक ही झटके में ऐसी हालत होने के बावजूद भी 3 स्पिरिट्स खत्म कर दी, इसलिए मुझे जल्द से जल्द इसे मार देना चाहिए। अब हुआन अपनी स्पिरिट बॉडी से एलेक्स पर अटैक करता है, जिसकी वजह से एलेक्स बहुत इंजर्ड हो जाता है, पर तभी एलेक्स फिर से खड़ा होकर अपनी स्वॉर्ड से उस डिवाइन स्टैचू को बीच में से काट देता है, जिसकी वजह से हुआन के भी चेहरे पर कट लग गया था और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। इसलिए वो एलेक्स से बोलता है कि मैं तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी स्वॉर्ड से तुम्हारे पेरेंट्स के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये सुन के एलेक्स सुप्रीम बोन की बहुत ही खतरनाक टेक्निक इस्तेमाल करने का डिसाइड करता है, जहाँ वो टेक्निक शुरू होते ही सबसे पहले हुआन को एक जगह पकड़ने की कोशिश करती है, पर हुआन खुद को आजाद करवा लेता है, जिसके बाद वो कुछ हैंड साइंस बना के इमोर्टल टेम्पल को लोअर वर्ल्ड में बुलाता है, जिसे देखकर एलेक्स कहता है कि अच्छा, तो ये इमोर्टल टेम्पल किसी सेक्ट का नाम नहीं है, बल्कि ऐसी ट्रेजर्स का नाम है जिसकी ओनरशिप्स कई लोगों के पास है। अब हुआन इमोर्टल टेम्पल की बीम से एलेक्स पर अटैक करता है, पर एलेक्स को उससे कुछ नहीं होता और वो हुआन से कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं 8 डोमेन के लोगों को बचा के रहूंगा। ये सुन के हुआन एलेक्स से बोलता है कि जब तक इमोर्टल टेम्पल यहाँ है तब तक तुम किसी भी टेक्निक से मुझे नहीं हरा पाओगे। इसके बाद हुआन आसपास के पत्थरों से एक बहुत बड़ा मीटोइड बनाता है और उसे एलेक्स की तरफ भेज देता है, जहाँ ऐसा करते हुए वो एलेक्स से बोलता है कि आज तुम मर के अपने पापों का प्रायश्चित करोगे। ये सुन के एलेक्स सोचता है कि अब मेरे पास इमोर्टल टेम्पल को डिस्ट्रॉय करने के बाद भी जिंदा रहने का कोई रास्ता नहीं बचा है, इसलिए एलेक्स अपनी आखिरी सबसे पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए अपनी सुप्रीम बोन के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जहाँ ऐसा करते हुए वो सुप्रीम बोन से कहता है कि तुम ही मेरी आखिरी होप हो, जो इस फाइट को जीत में बदल कर लोगों को बचा सकती हो। अब सुप्रीम बोन की ह्यूमन फॉर्म लास्ट टेक्निक के लिए एनर्जी इकट्ठा करने लगती है, जिसे देखकर हुआन भी चौंक जाता है। तभी एलेक्स अपनी बहुत ही खतरनाक लाइफ सैक्रिफाइस टेक्निक से हुआन की तरफ अटैक करता है, जो अटैक उस मीटोइड को चीरता हुआ हुआन को जाके डायरेक्ट हिट करता है, जिसकी वजह से हुआन मरने लगता है। जहाँ मरते हुए वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं यहाँ कैसे मर सकता हूँ। अब वो अटैक इमोर्टल टेम्पल को तबाह कर देता है। इधर हुआन अपने आखिरी समय में उसके इमोर्टल टेम्पल से बनाए हुए एक क्यूब को एलेक्स के अंदर इंसर्ट कर देता है, जिसकी वजह से एलेक्स को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। इस तरफ हुआन मरते हुए अपर वर्ल्ड के प्रीवियस मेंबर्स की सोल से कहता है कि मैं भी आखिर तुम्हारी तरह हार गया। इसके बाद हुआन मर जाता है। दूसरी तरफ एलेक्स की बॉडी भी उस क्यूब की वजह से जगह जगह से कटने लगती है। इसके बाद एलेक्स नीचे गिरते गिरते कहता है कि मुझे अपनी मौत का कोई गम नहीं होगा। आगे इधर हम सी किंगडम को देखते हैं, जो पूरी तरह तबाह हो गया था, लेकिन वहाँ पर रहने वाले अभी भी बहुत सारे लोग जिंदा थे। दूसरी तरफ जहाँ एलेक्स गिरता है वहाँ बर्फ गिरने लगती है। तभी एलेक्स की सोल उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है। उसी समय हम वहाँ पर एक स्पैरो को देखते हैं, जो फ्रीडम को शो करती है कि कैसे एलेक्स ने अपर वर्ल्ड के लोगों को हरा के लोअर वर्ल्ड के लोगों को गुलाम बनने से बचा लिया। इधर एलेक्स की सोल से ब्लड निकल रहा था, जो ये दर्शाती है कि एलेक्स ने अपनी जर्नी में बहुत से सैक्रिफाइसेस किए हैं। तभी हमें एलेक्स की सोल एक ब्यूटीफुल गार्डन में दिखाई जाती है, जहाँ एलेक्स के साथ रूबी, जेसिका और जिया भी थी। ये सीन हमें ये बताता है कि अगर एलेक्स के साथ ये सब नहीं हुआ होता तो आज वो आराम से उन लोगों के साथ होता। अब एलेक्स की सोल चलते चलते एक पहाड़ के किनारे पर आ जाती है, जहाँ उसे स्टोन विलेज के बच्चों की आवाज सुनाई देती है, जो उसे वापस बुला रहे थे। तभी एलेक्स की सोल से आंसू टपकने लगते हैं और वो सबसे कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं अब तुम लोगों के पास नहीं आ पाऊंगा। इसके बाद एलेक्स की सोल बोलती है कि मैं बचपन से अपनी फैमिली को ढूंढ रहा था ताकि मैं उनके साथ शांति से रह सकूं, लेकिन एंड में मैं फिर से बिल्कुल अकेला हो गया, जैसा कि मैं पहले था। आगे हम देखते हैं कि एलेक्स की बॉडी धीरे धीरे बर्फ से ढक रही थी। तभी हम उसके ऊपर गॉड ल्यू के ग्रास ट्रेजर को देखते हैं। उसी वक्त वहाँ समय रुक जाता है और वहाँ गॉड ल्यू आ जाती है, जिनके हर कदम से वो जगह खूबसूरत हो जा रही थी। साथ ही एलेक्स की बॉडी के ऊपर से भी बर्फ हट जाती है।
तभी गॉडल्यू एलेक्स से कहती है कि दुनिया में जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है और तुमने भी अपना सेक्रीफाइस अच्छे के लिए दिया था। अब गॉडल्यू के ये कहते ही हम एलेक्स की जर्नी में मिलने वाले एक एक हर इंसान को देखते हैं, जहां एंड में एलेक्स समुंदर में डूबने लगता है जो उसकी मौत को दर्शाता है, पर तभी गॉडल्यू उसे डूबने से बचा लेती है, जिसके बाद एलेक्स की आंख खुल जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।